स्टेडियम भरा हुआ है, चारों तरफ शोर है, हजारों लोग एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैदान के बीच खड़ा वो इंसान अकेला है। कैमरे उसकी आंखों पर टिके हैं, चेहरे पर आक्रामकता दिखती है, पर आंखों के अंदर थकान है। ये वो पल है जहां जीत भी आराम नहीं देती और हार सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहती। हर मैच से पहले, हर टॉस के वक्त उसके कंधों पर सिर्फ टीम नहीं, एक देश बैठा होता है। कोई पूछता नहीं कि जब हर फैसला बहस बन जाए, जब हर एक्सप्रेशन मीम बन जाए, तो दिमाग के अंदर क्या चलता है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। लोग कहते हैं तू देश का चेहरा है, पर कोई नहीं कहता कि तू भी इंसान है। मैच खत्म होता है, कैमरे बंद होते हैं, स्टेडियम खाली होने लगता है, लेकिन दबाव वो नहीं जाता। ड्रेसिंग रूम में बैठा वो इंसान चुप है। चारों तरफ आवाजें हैं, पर उसके अंदर एक सन्नाटा है। शायद यहीं से कहानी शुरू होती है। उस दौर में जब जीत भी शक के साथ देखी जाने लगी, जब कप्तानी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि रोज का इम्तिहान बन गई। लोग आंकड़े गिनाते हैं, लोग रिकॉर्ड बताते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि हर फैसले के बाद उसके चेहरे से नींद कैसे गायब होती गई। हर सीरीज के बाद एक नया सवाल खड़ा होता, हर हार के बाद एक नई थ्योरी। ये बदल गया है, ये दबाव में है, ये कप्तान बनने के लायक नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने सुनना बंद कर दिया था। असल में वो सब सुन रहा था, हर शब्द, हर आलोचना, हर शक। लेकिन जवाब देने की जगह वो और ज्यादा सख्त दिखने लगा, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा कंट्रोल में। शायद इसलिए क्योंकि कमजोरी दिखाने का विकल्प नहीं था। देश को हीरो चाहिए था, इंसान नहीं। कप्तानी का मतलब सिर्फ मैदान की रणनीति नहीं होता। कप्तानी का मतलब होता है हर हार अपने नाम करना और हर जीत सबके साथ बांटना। वो दौर ऐसा था जहां फैसले अकेले लिए जाते थे, लेकिन जजमेंट सबका होता था। कभी टीम से सवाल उठे, कभी बाहर से, कभी अपने ही लोगों से, और वो बीच में खड़ा रहा, मजबूत दिखता हुआ, लेकिन अंदर से शायद टूटता हुआ। कैमरे ने उसकी आंखों में गुस्सा दिखाया, पर क्या किसी ने उसकी आंखों में डर देखा? डर इस बात का नहीं कि वो हार जाएगा, डर इस बात का कि कहीं वो सबको निराश न कर दे। क्योंकि जब आप बहुत ऊपर होते हैं तो गिरने की आवाज सबसे ज्यादा होती है। और यही वो मोड़ है जहां एक खिलाड़ी नहीं, एक इंसान अकेलेपन से लड़ना शुरू करता है। शायद बाहर से देखने पर यह सब अचानक लगा हो, लेकिन असल में ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। कप्तानी मिलने से पहले भी उसके अंदर एक बेचैनी थी, खुद को साबित करने की, हर हाल में बेहतर बनने की। जब वो कप्तान बना तो सिर्फ बैट हाथ में नहीं था, एक सिस्टम भी उसके सामने खड़ा था। सीनियर खिलाड़ी, पुरानी सोच, ड्रेसिंग रूम की राजनीति। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में उसने बहुत कुछ देखा, पर बहुत कम बोला। वो समझने लगा था कि मैदान के बाहर की लड़ाइयां कभी-कभी मैदान से ज्यादा भारी होती हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदली। अब वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो कंट्रोल चाहता था, डिसिप्लिन, फिटनेस। क्योंकि शायद उसे लगा कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो खिलाड़ी टूटेंगे। यहां से लोगों को उसका नया रूप दिखा, ज्यादा सख्त, ज्यादा सीधे फैसले, और कई बार बिना समझौते के। यहीं से विरोध भी शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा यह ज्यादा कंट्रोल करता है, कुछ ने कहा यह सबको अपने जैसा बनाना चाहता है। पर शायद वो अपने अनुभव से सीख चुका था कि अगर आप ढीले पड़े तो आप कुचल दिए जाते हो। अब कहानी में एक नाम साफ दिखने लगता है, विराट कोहली। एक ऐसा कप्तान जो भावनाओं को छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उन्हें संभालना भी नहीं सीख पाया। उसके लिए हर मैच व्यक्तिगत था, हर हार एक चोट, और यही बात उसके लिए ताकत भी बनी और कमजोरी भी। क्योंकि जब आप हर चीज दिल से लेते हो तो दिल जल्दी थकता है। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में वो लगातार खुद पर काम कर रहा था।
फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, लीडरशिप। लेकिन इस तैयारी में एक चीज पीछे छूटती गई, संतुलन। वो हर किसी से उम्मीद करने लगा कि वो उसी लेवल पर आए, और जब कोई नहीं आता तो निराशा बढ़ती। ड्रेसिंग रूम में उसकी बात सुनी जाती थी, लेकिन हर कोई उसे महसूस नहीं कर पाता था, क्योंकि वो अपने दिमाग में हमेशा आगे चल रहा था, और जो आगे चलता है वो अक्सर अकेला होता है। मीडिया की नज़रें और तेज हो गईं। हर हार के बाद कप्तानी पर सवाल, हर जीत के बाद राहत, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में उसने खुद से कई सवाल पूछे। क्या मैं ज़्यादा सख्त हो गया हूँ? क्या मेरी आक्रामकता मेरी टीम पर भारी पड़ रही है? लेकिन जवाब कभी साफ नहीं मिला, क्योंकि बाहर की आवाज़ें बहुत तेज थीं और अंदर की आवाज़ धीरे धीरे और अकेली होती गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो पहले जैसी नहीं थी। कप्तानी अब सम्मान नहीं, एक बोझ बन चुकी थी। हर दिन खुद को साबित करने का, हर मैच खुद से लड़ने का, और शायद यहीं से उस इंसान की असली लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसी लड़ाई जो कैमरे नहीं दिखा सकते, जो स्कोर कार्ड में नहीं आती, और जिसका असर धीरे धीरे उसके खेल से ज्यादा उसकी सोच पर पड़ने लगा। एक समय आया जब दुनिया ने बदलाव देखा। वो कप्तान जो हर फैसले पर डटा रहता था, अब थोड़ा शांत दिखने लगा। मैदान पर वही जोश था, पर अंदर कुछ अलग चल रहा था। कप्तानी चली गई, या शायद उसने खुद छोड़ दी। बाहर से देखने पर यह एक प्रोफेशनल फैसला लगा, लेकिन अंदर से ये एक लंबी थकान का अंत था, क्योंकि इतने सालों तक एक देश को संभालना सिर्फ खेल नहीं होता। हर दिन खुद को साबित करना, हर हार के बाद खुद को दोष देना, और हर जीत के बाद भी सुकून ना मिलना। लोगों ने कहा, अब ये फ्री हो जाएगा, अब ये और अच्छा खेलेगा, और खेला भी। लेकिन क्या दबाव पूरी तरह गया? शायद नहीं, क्योंकि जब आप बहुत समय तक एक रोल में जीते हो तो वो रोल आपकी पहचान बन जाता है। अब उसके चेहरे पर वो आक्रामकता कम दिखती है, लेकिन आंखों में एक गहराई आ गई है, जैसे कोई इंसान अपने ही फैसलों को पीछे मुड़कर देख रहा हो। उसने सब कुछ पाया, नाम, पैसा, सम्मान, लेकिन उस सफर में कितनी बार उसने खुद को अकेला पाया। कितनी बार वो चाहता होगा कि कोई बिना जजमेंट उसकी बात सुने, क्योंकि लीडर बनने का मतलब हमेशा मजबूत दिखना होता है, कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं होती। आज भी उसके हर रन पर तालियां बजती हैं, लेकिन अब कहानी सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं है। अब कहानी है एक इंसान की, जो सीख चुका है कि हर लड़ाई आक्रामकता से नहीं जीती जाती। शायद इसलिए अब वो ज्यादा चुप है, ज्यादा संतुलित। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या उस दौर में उससे ज्यादा उम्मीद की गई? क्या उसे थोड़ा समझा जाना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरा देश आप पर भरोसा करता है, तो क्या आप खुद पर भरोसा करना भूल जाते हो? ये कहानी किसी जीत या हार की नहीं, ये कहानी है उस कीमत की जो बहुत ऊपर पहुंचने पर अक्सर चुकानी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि सफलता हमेशा आसान होती है, तो शायद आपने इस सन्नाटे को ध्यान से नहीं सुना। स्टोरी 365 पर हम ऐसी ही कहानियां कहते हैं, जहां शोर से ज्यादा खामोशी बोलती है।